क्यों? आप कौन हैं? पीली मैया कौन है आप? भाई आप कौन हैं? मनुष्य। कौन है आप लोग? जोर से। आप कौन हैं? शरीर हैं आप कि आत्मा है आप? जोर से। आप कौन हैं? आप कौन हैं? शरीर? हाँ, दोनों है? नहीं, दोनों नहीं हो सकते। दोनों नाव में पाँव ना रखो, डूब जाओगे। कौन हो आप? शरीर हो कि आत्मा हो? आप शरीर। तो शरीर तो जल जाता है, फिर मरता कौन है? क्यों? पीली मैया आप कौन हो? शरीर की आत्मा? आत्मा। पीछे वाले भक्त आप कौन हैं? मैया कौन हो? मेरी मां। मैं कौन हूं? अनिरुद्धाचार्य कौन है? इस शरीर का नाम अनिरुद्धाचार्य है। इस आंख का नाम, इस गाल का नाम, माथे का नाम, सिर का नाम, छाती का नाम, पीठ का नाम, पांव का नाम, हाथ, किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? बोलो। मेरे शरीर का, इसका नाम तो हाथ है, इसका नाम हाथ है, इसका नाम सिर है, इसका नाम छाती है। शरीर के प्रत्येक अंग का नाम अलग है, हाँ या ना? आपके शरीर का हर अंग का नाम है कि नहीं? तो फिर आपका नाम अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? बोलो। किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? आंख तो इसका नाम है, नाक इसका नाम है, दांत है, मुंह है, होंठ है, कान है, गला, इसका नाम गला है, इसका नाम छाती है, इसका नाम पेट है। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? बोलो। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? जरा सुनिएगा। जो हमारा ये हुलिया है ना, हमारा ये हुलिया, हमारा ये जो हुलिया है, इस छवि का नाम अनिरुद्धाचार्य है। यदि मैं दाढ़ी मूछे लगा के आपके पास आऊं तो आप बिल्कुल नहीं पहचानोगे, हाँ या ना? मैं रूप बदल के आ जाऊं आपके पास तो आप बिल्कुल नहीं पहचानो, जबकि मैं वही हूं, लेकिन आप कहोगे आप कौन हैं? बिल्कुल नहीं पहचानोगे। तो इस हुलिये का नाम अनिरुद्धाचार्य है। बस ये चिता पे जल जाएगा जिस दिन ये शरीर, तो अनिरुद्धाचार्य नाम की सत्ता खत्म। फिर कौन बचा? फिर भी एक चीज बचेगी। क्या? अनिरुद्धाचार्य एक हुलिये का नाम तो है, पर इसका दूसरा जवाब भी है। अनिरुद्धाचार्य एक विचारधारा का नाम है, जो मेरी अपनी विचारधारा है, जो मेरी अपनी काम करने की शैली है। उस विचारधारा, उस शैली को मेरे ना रहने पर भी लोग कहेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद। आप में से किसी ने स्वामी विवेकानंद को प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा आज भी जिंदा है, हाँ या ना? भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा, भगवत गीता, आज भी जिंदा है। भगवान राम की विचारधारा, माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास गए, वो विचारधारा आज भी जिंदा है। तो हम नहीं रहेंगे, ये शरीर नहीं होगा, पर हमारी अच्छी या बुरी विचारधारा सदा रहेगी। ओसामा बिन लादेन, आज भी उसकी विचारधारा जिंदा है। ओबामा, ओसामा, दोनों की विचारधारा चलती है समाज में। तो आप ना रहोगे, पर आपकी विचारधारा, जो अच्छी या बुरी विचारधारा, उस विचारधारा को भी लोग अनिरुद्धाचार्य के नाम से जानेंगे कि ये अनिरुद्धाचार्य की विचारधारा है, ये भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा है, ये श्री कृष्ण की भगवत गीता है। मैं माताओं की सेवा करता हूँ,
तो मेरे ना रहने पर भी वृद्ध माओं की सेवा के नाम से कुछ दिन तो लोग समझेंगे, जानेंगे। आने वाले टाइम पे तो सब खत्म हो जाता है, कोई नहीं टिकता, समय सबको निगल जाता है। लेकिन आपकी अच्छाइयाँ समाज में कुछ समय तक जीवित रहती हैं। अच्छाइयाँ और आपकी बुराइयाँ दोनों समाज में कुछ समय तक जीवित रहती हैं। इसलिए मरना तो है, बुरा करके क्यों मरे, आओ अच्छा करके मरते हैं, समाज की सेवा करके मरते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? एक विचारधारा, एक हुलिया। अब ये बताओ, जब मैं मरूंगा तो मेरा शरीर तो चिता पे जल जाएगा, फिर नरक कौन जाएगा और स्वर्ग कौन? जब आप लोग मरते हो तो नरक स्वर्ग कौन जाता है? बोलो 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 जोर से, कौन जाता है? कौन? आत्मा। तो स्वर्ग नरक में सुख दुख किसे मिलता है? आत्मा को नहीं मिलता। आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा को स्वर्ग नरक में सुख दुख नहीं मिलता। फिर स्वर्ग में और नरक में सुख दुख किसे मिलता है? क्यों भैया? मैया सुन रही हो मेरी मां? नरक स्वर्ग कौन जाता है? बोलो। सूक्ष्म शरीर। कौन जाता है? आप जब सपना देखते हो तो सपने में तो आप बिस्तर पर लेटे थे, पर सपने में आप हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, तो ये सपने में कौन गया? आपका कौन सा शरीर सपने में गया था? सूक्ष्म शरीर। एक शरीर बिस्तर पर सोया, वो चिता पे जल जाता है, लेकिन जो सपना देखने वाला शरीर है, वो शरीर ही आखिरी में यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं। आत्मा उस शरीर में मिल जाती है और वही शरीर स्वर्ग और नरक जाता है। और अगली बार जो आपका शरीर मिलेगा, वही सूक्ष्म शरीर उस शरीर में डाल दिया जाएगा। जैसे आप मोबाइल तो बदलते हो पर सिम कार्ड नहीं बदलते, उसी तरह शरीर बदल दिए जाते हैं, पर आपका वह सूक्ष्म शरीर ही सिम कार्ड है, वही है आप। आप कौन हैं? आप मन हैं, आप आत्मा हैं। आपको लोग कहते हैं आप आत्मा हैं, पर आत्मा को सुख दुख होता नहीं। आप कौन हैं? सूक्ष्म शरीर हैं आप। कौन है आप? बोलो जोर से। सूक्ष्म शरीर हैं आप। और सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 4। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों के जोड़ से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। हमारा ये शरीर चिता पे जल जाता है, यमदूत सूक्ष्म शरीर को ले जाकर वही नरक स्वर्ग में जाकर सुख दुख का भोक्ता बनता है। वही पाता है कष्ट, वही पाता है सुख। और जब अगला शरीर हमें मिलेगा, अगली योनि, अगला जन्म, तो वही सूक्ष्म शरीर इसमें डाल दिया जाएगा। सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता, ये शरीर बदलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा कभी नहीं बदलती, वह सूक्ष्म शरीर जस का तस रहता है। तो बताओ आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। कौन है आप? मैं कौन हूं? सही उत्तर है कि मैं आत्मा हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं। वह जो स्वप्न का दृष्टा है, वह जो स्वप्न का दृष्टा मतलब स्वप्न को देखने वाला। बताओ सपने को देखने वाला कौन होता है? बोलो कौन देखता है सपना? उत्तर दो। जब आप सपना देख रहे होते हैं, उस समय आपकी आत्मा कहां होती है? बिस्तर पर सोने वाले शरीर में या सपना देखने वाले शरीर में? आत्मा किसमें होती है? बोलो। यदि सपना देखने वाले शरीर में आत्मा चली जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे, ये शरीर मर जाएगा।
आत्मा इसी में होती है। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो मन से चलता है, वो मन ही है एक तरह का। ठीक है, ये विषय बड़ा कठिन है शास्त्रों का। आप बस इतना समझो कि मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर का। बोलो, मैं ईश्वर का कैसे अंश हूं? आप में से कितने लोगों के घर में गंगा जल है? जिसके घर में गंगा जल है वो हाथ उठाएं। अब बताओ कि वो जो गंगा जल आपके घर में है वो गंगा है कि गंगा का अंश है? वो गंगा है कि गंगा का अंश? गंगा तो गंगा बह रही है, उसे तुम कैसे ले आओगे घर? तो गंगा को तो नहीं ला सकते, पर गंगा का अंश रूपी जल आ सकता है। वो गंगा का क्या है? जल रूपी अंश। उसी तरह जैसे आप सबके घर में गंगा जल है, वो गंगा का अंश है, उसी तरह आप सब, हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम सब के भीतर ईश्वर उसी मात्रा में है जिस मात्रा में आपके घर में गंगा जल है। गंगा में तो गंगा जल बहुत है, लेकिन आपके घर में गंगा जल कितना है? 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर सीमित होगा, पर गंगा जी में तो असीम है। उसी तरह हम ईश्वर असीम हैं। ईश्वर असीम, उस असीम परमात्मा से हम एक छोटी सी बिंदु निकले जिसे आत्मा कहते हैं, अंश कहते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।